नमस्कार, मैं रेणु मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही प्यारा सा पाउच बना रही हूँ और इस पाउच की खासियत यह है कि इसे मैंने ना जो बैग बनाने के बाद साइड से कटिंग करने के बाद कपड़ा बच जाता है, उसी से मैंने इस बैग को बनाया है। तो आपके पास भी अगर कोई भी कतरन बचा हुआ हो, सूट बनाने के बाद, ब्लाउज़ बनाने के बाद कपड़ा बच गया हो, तो उससे इस बैग को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ा सा बैग मैंने बनाया था, उसके साइड में से इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस निकले थे, ठीक है? तो इन्हीं को जोड़ के मैं ये पाउच बनाऊँगी। सबसे पहले ये जो ब्लू वाला है ना, इनको जोड़ लेती हूँ। तो मैं आपको एक बार इसका नाप बता देती हूँ। तो ये जो सभी पीसेस है ना, इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है ना, वो 5 इंच है, ठीक है? तो अब इनको आपस में जोड़ लेना है। तो एक साथ में ये 4-4 पीस जोड़ रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से ना छोटा या बड़ा जैसा भी पसंद हो आप बना सकते हैं पाउच। तो यहाँ पर देखिए सभी पे मैंने डबल सिलाई चलाई है ताकि ये खुले ना। तो इसके बाद मैंने 2 कलर का इस तरह से मतलब जॉइन करके पीस तैयार कर लिया है। उसके बाद सभी पीसेस को एक बार इस तरह से बराबर कट कर लेना है। तो इस तरह से 3 पीस ये मैंने रेडी किया है। तीनों की लंबाई एक ही बराबर है 17 इंच, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। 17/5 का 2 पीस है। इसके अलावा ये जो बीच वाला पीस है, इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच है। तो ठीक है, अब इन तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं। अब तीनों को जोड़ के तो इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप प्लेन कपड़ा लेके बनाना चाहते हैं तो आपको यही मेज़रमेंट रखना है। अगर एक पीस सिंगल पीस से ये पाउच बनाना चाहते हैं तो लंबाई 17 इंच रखें और चौड़ाई 11 इंच रखें, ठीक है? तो अब क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास लेस रखा हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पर बगल में, जहाँ पर ये जॉइंट है उसके बगल में ये लेस को सिल ले रही हूँ दोनों तरफ। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मैंने ये लेस को लगा लिया है। अब लेस को लगाने के बाद इसको बीच से फोल्ड करना है और हमें जो बीच में दोनों कोने पर शेप देना है। तो उसके लिए देखिए इस तरह से हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बीच में इस तरह से 1 बाई 1 का बॉक्स बना लिया है मैंने। दोनों तरफ से 1-1 इंच का है, ठीक है मार्क। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 इंच दूसरी साइड भी। अब ऊपर की तरफ भी 1 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से। अब जो 1 इंच पे निशान लगा है ऊपर की तरफ, उसको और नीचे जो हमने बॉक्स बनाया उसको इस तरह से तिरछा मिला लेना है। अब ये तिरछा मिला लिया है मैंने। अब इसको इसी शेप में कट करना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड में भी निशान लगा लें। 1 इंच पे ऊपर की तरफ निशान लगा के फिर इस तरह से तिरछा मिला लें। अब इसको कट कर लेते हैं फटाफट। अब अंदर की तरफ हमें अस्तर लगाना है ताकि जो भी सिलाई वगैरह जॉइंट है वो दिखे ना। तो मतलब इस तरह से फिनिशिंग अच्छी रहेगी अगर हम अस्तर लगा के इसमें जिप लगाएंगे। तो इसी के बराबर लगभग 1 इंच दोनों तरफ से बड़ा मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया है, प्लेन कपड़ा लिया है। और जिप के दोनों भाग को इस तरह से अलग कर लेना है। और फिर देखिए पहले हम जिप को बैक के ऊपर ऐसे उल्टा रखेंगे। इस तरह से कपड़े के ऊपर उल्टा रखना है। उसके बाद जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको हम इस तरह से कपड़े को भी उल्टा रखेंगे और तीनों को मिला के इस तरह से सिल लेना है। पहले पाउच वाला जो मेन फैब्रिक है उसको रखा, उसके ऊपर जिप को उल्टा करके रखा, उसके ऊपर ये जो अस्तर वाला है उल्टा करके रखा है, सिल लिया है। अब ये जो अस्तर वाला कपड़ा है इसको पीछे की तरफ करना है और जिप को ऊपर की तरफ करके और फिर यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच करना है। तो ये एक तरफ सिलाई हो गया है। अब क्या करना है, इसको हम इस तरह से बराबर कर लेंगे और बीच से इसको कट कर लेंगे ताकि दूसरी साइड भी जब हम जिप लगाए ना तो फिनिशिंग के साथ जिप लगे। तो इस तरह से देखिए जिप को ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर रखेंगे और फिर सिल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी देखिए अस्तर को इस तरह से उलट लेना है
उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर एक बार हम ऊपर से टॉप स्टिच कर लेंगे। तो ये जिप लग गया है। अब क्या करना है कि ये जो अस्तर है ना, इसको हम इस तरह से उल्टा करके और बीच में सिलाई कर लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पर देखिए बीच में सिल लिया है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ ये हमारा पाउच बनकर रेडी होगा। अब इसको क्या करना है, दोनों साइड से हमें सिल लेना है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब बस इसमें हमें रनर को लगाना है। तो इस तरह से देखिए एकदम बराबर रखते हुए रनर को लगा लेंगे। अब रनर लगाने के बाद इसको हम बड़े ही आराम से बैक को जो पाउच है इसको उल्टा कर लेंगे। अब बैक को उल्टा कर लिया है मैंने। इसके बाद मैंने लिया है हैंगर। तो मैंने ये कपड़े से हैंगर बनाया है। आपके पास लेस वगैरह जो भी हो आप ले सकते हैं। अगर लेस हो तो आप लेस ही लगा लें इसमें। तो 9 इंच लंबा इस तरह से हैंगर लेना है हमें। अब इसको देखिए ऐसे बीच से फोल्ड करेंगे और जो बंद वाला साइड है ना वो अंदर की तरफ रहेगा, इस तरह से रखते हुए जिप के नीचे की तरफ। और फिर हम इसको जहाँ पर कट है ना वहाँ से ऊपर तक सिल लेंगे। इस तरह से देखिए ऊपर से लेके जहाँ तक कट है वहाँ तक हमें इसको सिल लेना है। अब दोनों साइड सिलने के बाद इसमें हमें पाइपिंग करना है। तो लगभग 1 या 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और फिर जो ऊपर की तरफ जिप है ना वहाँ पर ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए और इसको सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलट कर और फिर डबल फोल्ड करके इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करके और सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर ले। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब बचा है केवल कोना। तो कोने को इस तरह से बराबर मिलाते हुए हमें सिल लेना है। दोनों साइड ये जो कोना है इसको ऐसे बराबर रखेंगे और सिल लेंगे। दोनों कोना इस तरह से सिलने के बाद यहाँ पर भी कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेके और फिर दोनों साइड थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए पहले एक साइड सिल लेंगे। तो दोनों कोने पर भी आप पाइपिंग कर ले, इस तरह से मोड़ते हुए सिल लेंगे। अब इसको दूसरी तरफ पलट कर और डबल फोल्ड करके सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा जो कोना है उसमें भी आप पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए दोनों कोने पर ये पाइपिंग हो चुका है। बैग हमारा एकदम से कंप्लीट है। अब फटाफट से इसको सीधा करके देख लेते हैं। देखिए बहुत ही यूज़फुल होता है इस तरह का पाउच। आप इसमें कोई भी छोटी मोटी चीज़ों को एक साथ एक जगह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, या फिर कहीं आप जा रहे हैं तो इसमें आप जो भी ब्रश वगैरह पेस्ट वगैरह है वो सब रख के ले जा सकते हैं, इधर उधर नहीं होगा। किसी भी तरह का कपड़ा हो आप इस पाउच को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पाउच और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।